आज हम सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भाग 1 का अध्ययन करेंगे। पुरालेखीय ग्रीक शब्द आर्कियन से लिया गया है। फ्रांसीसी शब्दों से अंग्रेजी में बना आर्काइवेज पुरालेख को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न हैं। इतिहासकारों के अनुसार सभी दस्तावेज, छपी हुई सामग्री जो सरकारी स्तर पर प्राप्त हुई हो या प्रसारित हुई है और उन सामग्रियों को कोई संस्था या पदाधिकारी अपने संरक्षण में रखता है। जर्मन के एडोल्फ प्रेन के अनुसार सभी दस्तावेज जो कानूनी और व्यापारिक क्रियाओं के लिए कानूनी संस्था या अन्य प्रतिष्ठान से उत्पन्न होते हैं तथा जिन्हें स्थायी रूप से एक खास स्थान पर सुरक्षित इसलिए रखा जाता है कि वह भूतकाल के साक्ष्य और साधन का काम करते हैं। यूगोनियो कास्नेव ने कहा है कि एक संस्था का व्यक्ति किसी विशेष समय में व्यवस्थित रूप से दस्तावेजों का संकलन कर उन्हें राजनीतिक, कानूनी और सांस्कृतिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए सुरक्षित रखे। पुरालेखीय और गैर पुरालेखीय स्रोत इतिहास को जानने में दोनों प्रकार के स्रोत काम आते हैं। पुरालेखीय स्रोतों में समाचार पत्र, दस्तावेज, रिकॉर्ड फाइल, कार्यालय सूत्र आदि आते हैं जो इतिहास जानने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करते हैं। इसके अलावा गैर पुरालेखीय स्रोत भी होते हैं जो इतिहास जानने में अप्रत्यक्ष भूमिका अदा करते हैं। मौखिक इतिहास गैर पुरालेखीय इतिहास जानने का तरीका है, लेकिन ये स्रोत पुरालेखीय स्रोतों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होते हैं। पुरालेखीय स्रोतों से इतिहास लेखन प्रामाणिक बनाया जा सकता है। ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है: पुरालेखीय स्रोत व गैर पुरालेखीय स्रोत। पुरालेखीय स्रोत में भौतिक दस्तावेज होते हैं। इतिहासकार बिखरे हुए प्रधान स्रोतों को इकट्ठा कर उन्हें महत्व का बना देता है और गैर पुरालेखीय स्रोत का भी ऐतिहासिक महत्व है। समाचार पत्र प्रधान स्रोत है तो उसमें प्रकाशित समाचार सहायक स्रोत होंगे, क्योंकि ये समाचार कुछ तो संवाददाताओं द्वारा प्रेषित होते हैं जबकि कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा भेजे गए होते हैं। ये प्रकाशित समाचार प्रधान स्रोतों पर आधारित नहीं होते। कई बार ऐसे बहुत से विवरण प्रकाशित होते हैं जो अखबार के अपने कार्यालय सूत्र अथवा किसी विश्वसनीय स्रोत से भी प्राप्त होते हैं। कभी कभी एक ही स्रोत प्रधान और सहायक दोनों श्रेणियों में रखे जाते हैं। अभिलेखीय सामग्री वायसरायों और भारत के सचिवों की अधिकांश निजी पेपर्स माइक्रोफिल्म के रूप में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली के पास सुरक्षित हैं। गवर्नरों व अन्य अधिकारियों के प्रपत्र इंडिया ऑफिस लंदन के अंदर लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। इतिहास इल्टिस और बेनराइट कुल कृत गवर्नमेंट आर्काइव्स इन साउथ एशिया कैम्ब्रिज, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली 20वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण संग्रह है। इसमें भारतीय राजनीति और व्यापारियों के निजी कागजात, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की फाइलें, रजवाड़ों के लोगों के आंदोलन, किसान व मजदूर संगठनों के कागजात, राजनीतिक गतिविधियों की अभिलिखित वार्ताएं और प्रकाशित शोध प्रबंधों की माइक्रोफिल्में सम्मिलित है। सरकारी दस्तावेजों के अंश C.H. फिलिप्स द्वारा संपादित इवोल्यूशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लंदन और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में 19वीं-20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण दस्तावेज, एन मैनसर्ग द्वारा संपादित ट्रांसफ़र और पावर में प्रकाशित सरकारी कागजात, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद कृत, रिकॉर्ड संकलित सूचना। इतिहास की जानकारी में रिकॉर्ड या सूचना का बहुत अधिक महत्व है। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में कौटिल्य, मैगस्थनीज के ग्रंथ के आधार पर अलग अलग ग्रंथों की जानकारी होती है, ठीक उसी प्रकार
रिकॉर्ड का भी महत्व है। रिकॉर्ड के आधार पर पूरी सूचना प्राप्त हो जाती है। पुराण में गुप्त वंश की जानकारी होती है, उसी प्रकार रिकॉर्ड भी प्राचीन इतिहास की जानकारी बताता है। भारत की संसद जो भी कानून बनाती है उसी के आधार पर उसका संकलन किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट की विधि संहिता एक रिकॉर्ड ही है। यह रिकॉर्ड कानूनों का ही है। रोमन कानून के आधार पर ही विश्व के कानूनों का संकलन होता गया है। सरकारी कानूनों को गजट में संकलित किया जाता है। वैसे कानून बनने पर समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में आता है, लेकिन उसे कानूनी रूप से गजट में प्रकाशित करने पर ही माना जाता है। भारत का समाचार पत्र ही रिकॉर्ड के रूप में देखा जाता है। बंगाल गजट 1781 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाषाई दैनिक 1818 में प्रकाशित हुआ था। वह बंगाली दैनिक समाचार पत्र था। इसका नाम समाचार दर्पण था। रिकॉर्ड का दूसरा स्रोत डाक एवं तार के रूप में देखा जाता है। 1721 में पहली बार डाकघर खोला गया। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा 1870 में प्रारंभ हुई थी। भारत में रेडियो सेवा 1927 में शुरू हुई। भारत में प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र निर्देशित की गई थी। इसी प्रकार विज्ञान में आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम आणविक भूमिगत प्रशिक्षण 18 मई 1947 को पोखरण में किया गया था। भारत में रिकॉर्ड के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला सभापति श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। वह महिला राजदूत थी। रिकॉर्ड के अनुसार अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम रजिया बेगम थी। भारतीय रिकॉर्ड के अनुसार भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे तथा प्रथम राष्ट्रकवि होने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को दिया जाता है। कलिंग युद्ध में 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। भारत व चीन की लड़ाई 1962 में हुई। भारत व पाक युद्ध 1965 व 1971 में हुआ था। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। भारत को 1947 में विजय प्राप्त हुई थी। अतः रिकॉर्ड इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। इसके भाग 2 का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।